बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। भारत की आज़ाद कश्मीर में खून रेज़ी करवाने की ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर भी हमारा है और इसमें अमन भी हम ही लेकर के आएंगे और भारत की किसी भी शरपसंदी को, किसी भी शरारत को कामयाब नहीं होने देंगे। ये कहना है वफाकी वज़ीर जनाब एहसन इकबाल साहब का। वो कहते हैं कि भारत ने बड़ी कोशिश की कि जब आज़ाद कश्मीर के लोग मुजाहरा कर रहे थे तो भारत ने इस साजिश की और इस शरारत की बड़ी कोशिश की कि खुदा न खास्ता वो किसी न किसी तरह से इस मुजाहरे में अपनी शरपसंदी करवा करके, अपनी शरारतें करवा के तो इसको खून रेज़ी का रंग दे सकता। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी सूझबूझ से, अपनी अक्ल से, फ़हम फरासत से और बामकसद बातचीत करके आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो मुआहदा कर लिया और दोनों जानब के जो फ़रीक़ैन हैं वो जब टेबल पर बैठे तो बाहमी रज़ामंदी से बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय भी कर लिया गया और फिर उस पर दोनों फ़रीक़ैन की जानब से दस्तखत भी कर लिए गए और जिसके नतीजे में हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन तौर पर वापस भी चले गए और फिर अल्लाह ताला के फजल करम से आज़ाद कश्मीर में तमाम शाहराहें मामूल के मुताबिक भी आ गई और आज यानी हफ्ता के रोज़ आज़ाद कश्मीर जो है वो पूरी तरह से अपनी मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया। तो उनका ये कहना था कि भारत की शुरू से ही ये कोशिश है कि वो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की, तबाह करने की या यहाँ पर कोई शरपसंदी फैलाने की कोशिश करे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से उसको इस मरतबा भी मुँह की खानी पड़ी और अल्लाह ताला ने उसको जो है वो नाकामी से दो चार किया। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के वज़रा ने और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो इस सिलसिले में कमेटी बनाई थी उसने अपनी फ़हम फरासत के साथ एक बामकसद बातचीत के साथ एक बामकसद टेबल टॉक करके अपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ जो भी उनके जायज़ मुतालबात थे उनको माना और इस हवाले से दोनों के दरमियान जो है वो तहरीरी मुआहदा भी तय पा गया जिसके नकात सामने आ चुके हैं। यानी आज़ाद कश्मीर की काबीना जो है वो 20 वज़रा और मशीरों से ज़्यादा नहीं होगी। वफाकी हुकूमत जो है वो अपना तावन और जो फ़ंड्स का सिलसिला जो है वो आज़ाद कश्मीर को फ़राहम करेगी। आज़ाद कश्मीर में जो बिजली के जो मामलात हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बाकी मामलात हैं वो सारी तफसीलात जो है वो हम आपको बता चुके हैं। तो उस पर मामला जो है वो बड़े ही अच्छे अंदाज से पाया तकमील को पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी ख़बर यह है कि आपके इल्म में होगा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बार बार अपने ही बयान पर डटने का पैगाम दे रही हैं और वो कह रही हैं कि वो पीपल्स पार्टी से माफ़ी क्यों मांगें, बल्कि पीपल्स पार्टी के तर्जमान उनसे माफ़ी मांगें क्योंकि पीपल्स पार्टी के तर्जमानों ने पंजाब के सैलाब को बुनियाद बनाकर, निशाना बनाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की थी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी हो या फिर कोई और हो, जो भी पंजाब के ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश करेगा, पंजाब को तकसीम करने का कोई बयान देगा तो मैं पहले से भी ज़्यादा सख्ती से उसको भरपूर तरीके से जवाब दूंगी और किसी को भी पंजाब पर उंगली उठाने का मौका नहीं दूंगी। हम आपको ये बताते चलें कि पीपल्स पार्टी वाले मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उनसे माफ़ी मांगें। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी वालों ने कौमी असम्बली में जो है वो ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट भी किया और वहाँ पर भी उन्होंने इस मुतालबे को दोहराया कि जब तक वज़ीर आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगेंगी तो वो ऐवान की कार्रवाई का भी बाकायदा हिस्सा नहीं बनेंगे और अब जो कौमी असम्बली में जो लेजिस्लेशन होगी तो वो उसका भी हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दो टोक अल्फाज में मरीम नवाज़ ने कह दिया है कि मैंने तो माफ़ी नहीं मांगनी, जिसको मेरी माफ़ी की जो है वो उम्मीद है वो ये उम्मीद छोड़ दे, बल्कि पीपल्स पार्टी वाले मुझसे माफ़ी मांगे। तो एक ख़बर ये है कि नून लीग के बड़ों ने सीज़ फायर जो है वो करवा दिया है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान और इसका मरहलावार जो है वो आगाज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चले
आने वाले दिनों में लग पता जाएगा। अभी तो एक इतला ये भी, अभी फ़िलहाल पंजाब असम्बली का सेशन कॉल नहीं हुआ, लेकिन पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी साहब ने अपने MPs से कह दिया है कि जब तक हमारा जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय नहीं पा जाते और अगर इस दौरान पंजाब असम्बली का सेशन आ जाता है तो पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली के इजलास का भी बाइकाट करेगी और यहाँ पर भी अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएगी। लेकिन हम आपको ये बताते चलें, पीपल्स पार्टी वालों की ये ख्वाहिश बनकर रह जाएगी, बल्कि मरीम नवाज़ साहबा तो पहले से भी दबंग अंदाज में जो है वो पीपल्स पार्टी वालों पर तनकीद कर रही हैं और उन्होंने फिर कह दिया है कि मेरा पानी मेरी मर्ज़ी, मेरी नहरें मेरी मर्ज़ी, कोई और कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला। तो इस पर जो पीपल्स पार्टी जो सिंध के जो सदर हैं निसार खोड़ो, उनका ये कहना है कि नहरों पर आपकी मर्ज़ी कैसे चल सकती है, जो सूबों के दरमियान जो नहरों के हवाले से जो मामला तय पा चुके हैं उसके बाद इस तरह का बयान कोई भी वज़ीर आला नहीं देगा, अगर देगा तो फिर ये उस मादे की खिलाफ वर्जी है। और पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब तो आपको पता है कि खुले लफ्ज़ों में मरीम नवाज़ साहबा को कभी तस्वीर आला का लक़ब दे रहे हैं, तो कभी उन्हें ये कह रहे हैं कि जो भतीजी जो है वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करके और पीपल्स पार्टी को गुस्सा दिलाकर अपने चचा यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़तरे में डाल रही हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी वाले जो मर्ज़ी कह लें, जो मर्ज़ी बयान दे लें, मरीम नवाज़ साहबा ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैंने तो माफ़ी नहीं मांगनी। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।